इस तरह का वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन सोशल मीडिया पर कई यादव कथाकारों को सुना अपने आप को शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की वजह से ब्राह्मण बताने के लिए बहुत ही परेशान है। अभी अभी ये वीडियो देखिए, ये देवी जी बता रही हैं। ययाति की 2 पत्नियां हुई। पहली पत्नी भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी पत्नी दानवराज की पुत्री वृषपर्वा। पहली पत्नी भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और ययाति से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, यदु और तुर्वस। यदु ने अपने कुल को यादव के रूप में आगे बढ़ाया, तो यादवों का गोत्र अत्रि है। चंद्रमा की वजह से यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय है। पितृ पक्ष से यादव क्षत्रिय है और मातृ पक्ष से यादव ब्राह्मण है। तो इसको देखने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी थोड़ा इसके विषय पे कुछ प्रकाश डालें। तो कृपया सभी से निवेदन है कि अन्यथा ना लें, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो ये बता रहे हैं कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की ययाति से शादी हुई थी, इसके लिए ये ब्राह्मण है। चंद्रवंशी हैं, इसके लिए क्षत्रिय हैं। और देवयानी से जो है और ययाति से इनको यदु हुए, यदु के बाद फिर यदुकुल हुआ, यदुवंशी कृष्ण तक आए, कृष्ण के ये वंशज हैं। ठीक, अब आइए विषय पर आते हैं। शुक्राचार्य रावण के गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे। रावण भी ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन है राक्षस। और राक्षसों का गुरु ब्राह्मण कैसे? जब ब्राह्मण को हम ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं, वो उसको राक्षस मान रहे हैं, रावण ब्राह्मण था, उसको हम ब्राह्मण नहीं मानते, राक्षस मानते हैं, तो उस राक्षस का जो गुरु होगा वो हम ब्राह्मण कैसे मानेंगे? ये बात है। अभी यहीं तक मत सुनिए, सुनिए, एक एक परत खोलूंगा और जो शास्त्र में है जाकर पढ़ लीजिएगा। जिसको दिक्कत होगी ना, जाकर के खोल के पढ़ लीजिए। कोई प्रमाण देने वाला यहाँ पे नहीं होगा। जिसको दिक्कत हो जाइए शास्त्र खोल करके पढ़िए। ये हो गया। चलिए, यदुकुल आया कृष्ण तक। उस दिन एक पोस्ट है, पीछे जाकर के देख लीजिएगा, श्रीमद् भागवत पुराण की, कि जब कृष्ण के बाद अर्जुन वापस आ रहे थे, जितनी भी स्त्रियों को लेकर के आ रहे थे सब भीलों ने लूट ली थी। कोई लेकर के हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नहीं पहुंचे थे, वो अकेले आए थे। कहने का मतलब कृष्ण का कोई वंशज नहीं बचा था। ये स्पष्ट हो गया। जिसको दिक्कत हो टाइमलाइन पर जाकर के पोस्ट है, फोटो डाला हूँ भागवत पुराण की, देख लीजिएगा। तो कृष्ण के वंशज की बात नहीं। हाँ, यादव वहीं समाप्त नहीं हुए। कृष्ण के वंशज के अलावा भी पूरा गांव रहा होगा। सिर्फ कृष्ण का वंश समाप्त हुआ था, अन्य यादव थे। तो ये यादव ये होंगे कंफर्म मैं नहीं करता। अब इसके लिए देवयानी को लेकर के कई लोग, इनमें मान लो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस देवी जी का वीडियो आपको सुना रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने इसके लिए ब्राह्मणों का जीजा बनने की बहुत शौक पाल के रखे हैं कि हम उनके जीजा हुए, बहनोई हुए। ठीक, अब आइए बताते हैं। उन्हीं कृष्ण की बुआ थी कुंती। कुंती की शादी कहाँ हुई? हस्तिनापुर पांडु से। कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। सुभद्रा की शादी किससे हुई? अर्जुन से। अब ये जीजा वाली बात पे आ गया। पांडु किसके पुत्र थे? पांडु और धृतराष्ट्र किसके पुत्र थे? जवाब किसी के पास नहीं होगा। यही बताने में हमें संकोच भी हो रहा है, लेकिन बताएंगे। वेद व्यास के, जब अंबिका अंबालिका को बिना कोई संतान हुए उनके पति समाप्त हो गए, नहीं रहे दुनिया में, तो सत्यवती को एक चिंता सताने लगी कि अब इनका वंश कैसे बढ़ेगा। तो सत्यवती के ही पुत्र वेद व्यास थे, जो कि ब्राह्मण थे, ऋषि पराशर के पुत्र थे, वो ब्राह्मण थे। उनको बुला करके उनके द्वारा पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर पैदा हुए, जो दासी पुत्र थे। ये तीनों जब बाप से जोड़ेंगे तो ब्राह्मण हुए। यहाँ पांडु के पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र, क्योंकि हमारे देश में परंपरा है जाति पिता से लेके चली जाती है। ये दोनों ब्राह्मण पुत्र थे। जब ये ब्राह्मण पुत्र थे तो इनके पुत्र पांडु की शादी हुई कुंती से, तो यदुकुल की कन्या ब्राह्मण से ब्याही गई। इनकी जो संतानें हुई वो भी ब्राह्मण। उसी में अर्जुन भी थे। अर्जुन की शादी सुभद्रा से हुई, वो भी ब्राह्मण। 14वां और 15वां अध्याय दोनों प्रथम स्कंद का पढ़ लीजिए। ना श्लोक पढ़ने में आए तो सिर्फ उसमें अर्थ रखा हुआ है
जो भाषा टीका सहित है गीता प्रेस की, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें आप जा करके देखेंगे तो पूरा 10 मिनट टाइम लगेगा, 20 मिनट हिंदी पढ़ना है, समझ में आ जाएगा कि कितने सवाल युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछे थे और उन सवालों के जवाब में अर्जुन ने कितने जवाब दिए थे। वहीं साफ हो जाएगा कि वहाँ से कोई बच के नहीं आया था। तो आप कृष्ण के वंशज नहीं हैं, हाँ यदु के वंशज हो सकते हैं, यदु के वंशज हो सकते हैं, कृष्ण के नहीं। तो सीधी सी बात है देवी जी, आप जो कह रही हैं, और सवाल किससे पूछ रही हैं? शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी से। तो देवी जी, यदुकुल में जो थे वो कृष्ण तक ही थे, कृष्ण के बाद के यादव कृष्ण के वंशज हैं, इसका प्रमाण हमको अभी तक नहीं मिला है। आपको मिला हो, जिसको मिले ना, वो किसी ग्रंथ की फोटो डालिएगा, गूगल की नहीं, आप डालिए, हम देखेंगे। हमें भाई जरूरी नहीं हम सब जाने, प्रमाण दीजिएगा, हम भरोसा कर लेंगे आपकी बात को, लेकिन प्रमाण जो है शास्त्र का हो, किसी भी ग्रंथ का उठा करके कोई फोटो हो, उसका नाम सहित अध्याय सहित डाल दीजिएगा, हम भरोसा कर लेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सुनते सुनते इस तरह उब गया कि मुझे लगा कि लोगों तक यह बात बतानी चाहिए। शुक्राचार्य ब्राह्मण भी हों तो राक्षसों के गुरु थे, हमेशा राक्षसों के पक्षधर थे, देवताओं के विरोधी थे, तो वो भी राक्षस ही मानेंगे। जब वो राक्षस है तो उनकी कन्या भी राक्षस ही मानी जाएगी, हमारा ये मानना है। चलिए, किसी को तकलीफ हुई हो क्षमा प्रार्थी। हर हर महादेव, जय शिव शंभुनाथ।